कर्म से अपनी कवर कर रहा है, पुण्य रूपी पैसा कमा रहा है। किसने पुण्य है किसके पास और कितना पाप है, वो बुरे कर्म जो किए हैं उससे पाप बनता है, भले कर्मों से पुण्य बनता है। पुण्य जगह पुण्य पूरा कर तो भूल ज्यादा, जिसके पास पुण्य वो जल्दी से उड़ जाएगा, और पुण्य कम है पाप ज्यादा है तो कई जन्म लग जाएंगे। तो अंदर की बातें है कि भजन से समझ में आती है, बताने से नहीं ठीक रहता। ये तो लगेगी चीज है, अब पूछना क्या है, जब चीजें याद आ गया लग गए तो लग गए। अब और तो आगे पीछे कोई तरक रह नहीं गई, संसार से कुछ सहारा है नहीं, और कहीं और इससे बड़ी चीज मिलने वाली नहीं है। तो बस साधक उसी में डट जाता है, वो ये नहीं जानता कि कितना पुण्य है कितना पाप है। चाहे जितना हो, तो वो अब जब ज्यादा रैपिड प्रमोशन करेगा तो लगत ज्यादा हो जाएगी, तो पाप भी कम हो जाएगी, पुण्य कम हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं जितना है उतना बनाए रहे, 1 सेकंड में पाप हो जाएगी अगर प्रगति सही हो। कमजोर प्रगति है तो बड़ा रहता है। तो ये कल कोई ऐसा नियम नहीं कितना टाइम लगेगा, तत्काल हो जाता है और जीवन भर हो जाए। वो तरीका नहीं आया, ट्रिक नहीं आई, समझ नहीं काम करती है तो जिंदगी भर लगेगी। मन न पहुंचे वहाँ और रोज आप भजन करते और मन रुके ही ना, और रोज भजन करते तो हजारों साल कर ले, हजारों जन्म ले ले, कुछ न होगा। अब मन को रोक रहा है, मन का ट्रांसफॉर्म होना है, मन को बदलना है, और ये काम हो गया तो 1 घंटे में हो सकता है, देर थोड़ा लगती है। साधना है, मन को रोको, खूब नाम लो, जब बैठते हो नाम लेने से मन की गति ऐसे तेज रहती है, हर चीज को याद करता रहता है। ऐसे ऐसे तो राम 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 ओम 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 कहते रहेंगे तो एक ही चीज पर डाइवर्ट हो जाएगा। राम राम अब इधर उधर नहीं जा रहा है, राम तो थोड़ी खुमारी आएगी, तब फिर बसंती बाड़ी से जब जिव्या होटला हले राम राम का है, अंदर अंदर चिंतवन, और फिर उसको और चिंतवन से अंदर ले जाए, फिर श्वासा में लगा दे, खड़ा करो और देखो कि श्वासा क्या बोल रही है, निरंजन माला क्या बता रहे हैं, कोई सुने ओके आवाज तो ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, खड़ा करके सुन रहा है। ये सबसे अच्छी चीज है, इससे ध्यान जल्दी लगेगा। अब इसके बाद फिर ध्यान लगाना चाहिए। गुरु महाराज के चरणों में मन रुक जा, खड़ा हो जाए। ध्येय, ध्याता और ध्यान। ध्येय क्या है? गुरु बाबा के चरण। और ध्यान क्या है? ध्यान जो है ये मन से है। ध्याता हम ध्यान करने वाला, और ध्यान दोनों के बीच की स्थिति। ध्येय, ध्याता और ध्यान, ये तीनों के जब तदात्म हो गया, जैसे हम ध्यान है, देख रहे ध्यान, और जिसके द्वारा और जिसको, तो ध्येय, ध्यान और ध्याता। तो देखते 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 तीनों एक हो जाए, न ध्यान रह जाए, न ध्येय रह जाए और न ध्याता रह जाए। हाँ, तीनों तदात्म हो जाए, एक रस हो जाए, उसका नाम ध्यान है। तब तक प्रत्येक ध्यानम
से बैठक चले, सबको बैठना चाहिए। ये भी कुछ पूछना चाहिए। आदमी का अलग अलग रिकॉर्ड है जी। कितने किस जन्म से अपनी कमर कर रहा है, पुण्य रूपी पैसा कमा रहा है, किसने पुण्य है किसके पास, और कितना पाप है, वो बुरे कर्म जो किए हैं उससे पाप बनता है, भले कर्मों से पुण्य बनता है। पुण्य जगह पुण्य पूरा करते भूल ज्यादा, जिसके पास पुण्य वो जल्दी से उठ जाएगा, और पुण्य कम है पाप ज्यादा है तो कई जन्म लग जाएंगे। तो अब तो अंदर की बातें हैं कि भजन से समझ में आती है, बताने से नहीं ठीक रहता। ये तो लगे की चीज है, अब पूछना क्या है, जब चीजें याद आ गया लग गए तो लग गए। अब और तो आगे पीछे कोई तरक रह नहीं गई, संसार से कुछ सहारा है नहीं, और कहीं और इससे बड़ी चीज मिलने वाली नहीं है, तो बस साधक उसी में डट जाता है। वो ये नहीं जानता कि कितना पुण्य है कितना पाप है, चाहे जितना हो। तो वो अब जब ज्यादा रैपिड प्रमोशन करेगा तो लगन ज्यादा हो जाएगी, तो पाप भी कम हो जाएगी, पुण्य कम हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि जितना है उतना बनाए रहे, एक सेकंड में पाप हो जाए अगर प्रगति सही हो। कमजोर प्रगति है तो बड़ा रहता है, तो कोई ऐसा नियम नहीं कितना टाइम लगेगा, हाँ तत्काल हो जाता है और जीवन भर हो जाए। वो तरीका नहीं आया, ट्रिक नहीं आई, समझ नहीं काम करती है तो जिंदगी भर लगेगी। मन न पहुंचे वहाँ रोज आप भजन करते और मन रुके ही ना, और रोज भजन करते तो हजारों साल पहले हजारों जन्म पहले कुछ न होगा। हम मन को रोक रहा है, मन का ट्रांसफॉर्म होना है, मन को बदलना है, और ये काम हो गया तो फिर 1 घंटे में हो सकता है, देर थोड़ा लगती है। साधना है मन को रोको, खूब नाम लो, जब बैठते हो नाम लेने से मन की गति ऐसे तेज रहती है, हर चीज को याद करता रहता है ऐसे ऐसे। तो राम 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 ओम 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 कहते रहेंगे तो एक ही चीज पर डाइवर्ट हो जाएगा। राम राम अब इधर उधर नहीं जा रहा है, राम तो थोड़ी खुमारी आएगी, तब फिर बसंती बाड़ी से चले जिव्या होटना हले राम राम का है, अंदर अंदर चिंतन, और फिर उसको और चिंतन से अंदर ले जाए, फिर श्वासा में लगा दे, खड़ा करो और देखो कि श्वासा क्या बोल रही है, निरंजन माला क्या बता रहे हैं, कोई सुने उसकी आवाज को, ऊपर जाती है ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, खड़ा कर को सुन रहा है। ये सबसे अच्छी चीज है, इससे ध्यान जल्दी लगेगा। अब इसके बाद फिर ध्यान लगाना चाहिए। गुरु महाराज के चरणों में मन रुक जा, खड़ा हो जाए। ध्येय, ध्याता और ध्यान। ध्येय क्या है? गुरु बाबा के चरण। और ध्यान क्या है? ध्यान जो है मन से है, ध्याता हम ध्यान करने वाला, और ध्यान दोनों के बीच की स्थिति। ध्येय, ध्याता और ध्यान, ये तीनों ही जब तदात्म हो गया, जैसे हम ध्यान है, देख रहे ध्यान, और जिसके द्वारा
और जिसको, तो ध्येय, ध्यान और ध्याता, तो देखते 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 तीनों एक हो जाए, न ध्यान रह जाए, न ध्येय रह जाए और न ध्याता रह जाए। हाँ, तीनों तदात्म हो जाए, एक रस हो जाए, उसका नाम ध्यान है। तत्त प्रत्यय ध्यानम, तत्त प्रत्यय ध्यानम, तीनों एक हो जाए तो उसका नाम ध्यान है। ठीक है। हाँ, तो ये बैठक चले, सबको बैठना चाहिए। ये भी कुछ पूछना चाहिए।